मनुष्य के मनुष्य बने रहने के लिए यह ज़रूरी है कि उसमें सत्य हो, शौर्य हो, कौशल हो, दया हो, त्याग हो और संयम हो। यदि हमें इंसान बने रहना है, इंसानियत को बरकरार रखना है, मानवता को बरकरार रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया? हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सच बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, सच बोलने से क्या होता है? काफ़ी मुश्किल आती है। बात समझ में आ रही? लेकिन ये पक्की बात है कि अगर मान लेते हैं सच नहीं बताएंगे तो आज नहीं तो कल सच पता चल ही जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि क्या कर दीजिए, पहले ही सच बोल दीजिए। आप जानते हैं एक झूठ बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो फिर ऐसी आवश्यकता ही क्या है, ज़रूरत ही क्या है? तो पहले ही अगर सच बोल दिया जाए तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सामने वाला हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज़ हो, है ना, आपको जो है कुछ बोल दे, आपसे गुस्सा हो जाए, लेकिन अगर आप उसको सच बोल देंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाद में अगर किसी और से उसको सच पता चलेगा तो वो आपके लिए और उसके लिए काफ़ी घातक होगा, हानिकारक होगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा भैया? शौर्य तो रखना ही पड़ेगा, बिना शौर्य के क्या है, काम नहीं बनने वाला है। बात समझ में आ रही? समस्या ये है कि लंबे जो है अधीनता के हम रोज शासन में रहे हैं, लंबे समय तक हमारे ऊपर क्या है, अलग अलग आकांक्षाओं ने आकर के शासन किया है। तो हमारे अंदर जो शौर्य है, हमारे अंदर जो साहस है, बात समझ में आ रही, उसको क्या किया गया है, कहीं ना कहीं उसको दबा दिया गया है। तो फिर से क्या है, उसको वापस से लेके आने की आवश्यकता है। देखिए, आप सब बच्चे चाहे कोई भी है, एक्स बाई जेड कंडीशन में, बात समझ में आई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, कॉलेज अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप ये भरोसा रखिए, ये विश्वास रखिए कि कभी भी बदलाव हो सकता है। बदलाव के लिए एक पल काफ़ी होता है, एक सेकंड काफ़ी होता है। एक सेकंड में चीज़ें बदल जाती हैं। बात समझ में आ रही? तो इसलिए क्या है, आप उस सेकंड का, उस मोमेंट का क्या करिए, इंतज़ार करिए, उसमें भरोसा करिए। ये तभी हो सकता है जब हम क्या रखें, हिम्मत रखें। बात समझ में आई? साहस रखें। हमें अगर सफलता पानी है, इच्छित हमको रिजल्ट पाना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें जो रह जाता है वो है आपका कौशल। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, स्किल कैसा होना चाहिए? परमानेंट। आप वेट मत कीजिए कि कोई आकर के आपको कहेगा कि आप में ये हुनर है। आप खुद से दिखाइए लोगों को, बात समझ में, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सा पोटेंशियल है, मेरे पास कौन सा हुनर है। ठीक है, डॉली चाय वाला आप जानते ना, डॉली चाय वाले को जाकर के किसी ने नहीं बोला कि भाई आप चाय इस तरह से पिला सकते हो। दुनिया में और भी तो लोग चाय पिला रहे हैं, लेकिन बात यह कि वो मज़े मज़े में नहीं पिलाते हैं। बात समझ में आई? एंजॉय नहीं करते हैं अपने काम को, और जो लोग अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं उनको कभी कुछ नहीं मिलता। जो अपने काम को एंजॉय करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, अपनी पूरी स्पिरिट उड़ेल देते हैं, बात समझ में आई, ऐसा सोच करके काम करते हैं कि कल अपने को मिलने वाला है ही नहीं, आज है जो भी है। तो अगर इस तरह से काम करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट आप देख लो, है ना। दुबई में आराम से मज़े से क्या करता है वो, अपना जीवन, ठीक है कि नहीं, बिता रहे हैं। यहाँ पे दया भी बहुत ज़रूरी है ना। कंपेशन के बिना कैसे काम चलेगा? प्राणी मात्र के प्रति दया होनी चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय भारत के, ये भी आप अच्छे से क्लियर समझ लीजिए। दुनिया में कंपेशन की बात करी जाती है, लेकिन कंपेशन को, दया को जो फॉलो किया जाता है वो यहाँ फॉलो किया जाता है। बात समझ में? पूरी दुनिया में केवल और केवल मनुष्यों के प्रति कंपेशन की बात की जाती है। केवल भारत ऐसा देश है जहाँ पे कंपेशन की बात की जाती है प्राणी मात्र के प्रति। बात समझ में? भगवान बुद्ध ने हमेशा ही जिसकी बात करी वो क्या है, हर जीव जंतु पेड़ पौधे सब में प्राण होते हैं, उनके प्रति दया हमको रखने की आवश्यकता होती है। यह खास बात है। बिना त्याग के क्या है भैया, कोई दुनिया में भोग नहीं कर सकता। जो त्याग सकता है वही क्या कर सकता है, भोग कर सकता है। तो त्याग आना चाहिए आपके पास में, समझ मारिए। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो, नींद को नहीं छोड़ सकते हो, आप लग्जरी को नहीं छोड़ सकते हैं, तो जरा बताइए आप उससे आगे कैसे भोगिएगा? आप या तो क्या कर सकते हो, ध्यान रखना है आपको, अगर आपको भोग करना है तो आपको त्यागना तो करना ही पड़ेगा, पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको जो है बाकी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जो आलस्य है, जो नींद है, जो भी अकर्मण्यता की स्थिति है, क्या करनी पड़ेगी? उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तब जाकर के क्या है, आप भोग करने की स्थिति में होगे। और संयमी तो रहना ही पड़ेगा। अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, काम करने का, खाने पीने का, सोने का, उठने बैठने का, बात करने का अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो भी कुछ जो है आपको जीवन में मिलने वाला नहीं है, अचीव नहीं होने वाला है। तो आप अगर ये काम करते हो तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मान के चलिए आप। ओके।